माँ जन्माणी ने उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान किया है। हमारी चर्चा चल रही है नरक की ओर अनेक दुखमय कहानी चल रही। ये हमारे जीवन की बीती हुई हमारा भूत चल रहा है। हमारी इस आत्मा ने कैसे कैसे दुखों को उस नरक में सहन किया है। अभी भी दुख समाप्त नहीं हुई है। तो पंडित प्रवर दौलत राम जी उपदेश दे रहे हैं। उस नरक में इस आत्मा ने कितनी सर्दी को सहन किया है, कैसे कैसे गर्मी को सहन किया है, और नरक में कौन कौन से सुख है दुख है उनके बारे में बता रहे हैं। कैसे कैसे वहां पर वृक्ष है? 80 तलवार के समान वहां के पत्ते हैं। जैसे ही हमने उस नरक की भूमि का स्पर्श किया, इतने बिच्छुओं को काटने की शरीर में वेदना हुई। 1000 बिच्छू एक साथ हमारे शरीर में डंक मार रहे हैं, ऐसी वेदना हुई। पूरे शरीर में दाह उत्पन्न हो गया और हम वहां से भाग करके एक सुंदर नदी में प्रवेश कर गए। और उस सुंदर नदी में अनेक जल जंतु आकर के शरीर में चिपक गए। इतनी वेदना हुई, इतनी वेदना हुई। मैं वहां से निकल करके पुनः भागा, और जैसे ही भागते भागते मैंने पीछे की ओर मुड़ करके देखा, वह नदी वहां से गायब हो गई। और देखते हैं कि सामने बहुत सुंदर वृक्ष जिसमें सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, जिसके पत्ते सुंदर सुगंधित पवन दे रहे हैं, हवा चल रही है। और हम उस वृक्ष की ओर भागे। उस वृक्ष की ओर जाकर के बैठना ही चाहते थे। एक नारकी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे उस वृक्ष के नीचे बिठा दिया। देखते देखते वह नारकी भी गायब हो गया, और मैं उस वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठा, उस वृक्ष से एक पत्ता मेरे हाथ पर गिर गया। मेरा हाथ कट के अलग हो गया। दूसरा पत्ता मेरे दूसरे हाथ पर गिरा, मेरा दूसरा हाथ भी कट के अलग हो गया। तीसरा पत्ता मेरे पैर पर गिरा, मेरा पैर कट के अलग हो गया। चौथा पत्ता मेरे दूसरे पैर पर गिरा और मेरा दूसरा पैर भी कट गया। हाथ कट चुके हैं, पैर कट गए हैं। कैसा लगेगा? कैसे हम वहां की वेदना को सहन कर रहे हैं? इस आत्मा में अनंत शक्ति है। यहाँ छोटी सी वेदना होती है, छोटा सा कष्ट होता है, छोटी सी तकलीफ होती है, तो क्या कहते हो? सहन नहीं होता। अरे इस आत्मा में सहन करने की बहुत शक्ति है। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। मेरे नारकी मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है।
जब सीता जी मोहवश रागवश लक्ष्मण के लिए संबोधन करने नरक गई और रावण के लिए भी संबोधन किया और उन्होंने सोचा कि वो नरक से बाहर ले जाए उठा के। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण के शरीर को उठाया, उनका पूरा शरीर बिखर गया, पानी की तरह बिखर गया। फिर उनको स्मरण आया कि राग है ना, राग में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर ध्यान आया कि तो नरक में है, यहाँ से किसी को बाहर लेके नहीं जा सकते। पूरा शरीर पानी की तरह बिखर गया और कष्ट हुआ। जैसे ही वहां से उठा, पूरा शरीर फिर बन गया। वहां से उसने फिर भागना शुरू किया। जो पत्ते गिर रहे थे, वो पत्ते उस व्यक्ति से कह रहे थे, तूने मेरा बहुत दुरुपयोग किया है, तूने मुझे एसी कूलर की हवा में काट काट के मारा है, तेरे कारण मैं इस नरक में आया हूँ। जैसे तूने मेरे शरीर के छिन्न भिन्न किया था, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे, वही वृक्ष, सेमर नाम का वृक्ष वहां पर बन गया और उस जीव ने हमसे बदला लिया। सुंदर सुंदर वृक्षों को आप लोग घर में जब गार्डन लगाते हो तो उन वृक्षों की कटाई करते हो। क्यों करते हो? सुंदर रूप देते हो, सुंदर आकार देते हो उन वृक्षों को। जो इधर उधर पत्ते बढ़ जाते हैं तो सबको कैंची से कटवा देते हो। जमीन में घास बिछी होती है, सुंदर दिखने के लिए उनकी कटिंग करवा देते हो। एक सी दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, वृक्ष सुंदर दिखना चाहिए। वो ही जीव वहां नरक में सेमर जाति के वृक्ष बन करके हमारे लिए भी वैसे ही कष्ट देते हैं जैसे हमने इधर उनको दिया था। आपने देखा बहुत सुंदर सुंदर गार्डन होते हैं, उन गार्डनों में सुंदर सुंदर वृक्षों की कटिंग की जाती है, डिजाइन बना के कटिंग की जाती है। अभी मैंने वृक्ष देखा था, ऐसे ऐसे पूरा जलेबी जैसा वृक्ष, ऐसी कटिंग करके। तो वो जीव संक्रियता से मरण करके आप ये मत सोचना कि उन वृक्षों की डालियां तोड़ दो, पत्ते तोड़ दो, टहनियां तोड़ दो, उनको कष्ट नहीं होता। कष्ट होता है ना, जैसे हमारी स्पर्शन इंद्रिय, एक इंद्रिय की भी स्पर्शन मात्र एक इंद्रिय है, लेकिन जैसा हमारे शरीर में कष्ट होता है वैसा ही कष्ट उन वृक्षों को भी होता है, वैसा ही कष्ट पृथ्वी का जीव को भी होता है। जो अपने कुल्हाड़ी से उनको खोद खोद करके उनके शरीर पर बड़ी बड़ी मशीनों को चला करके, आपने देखा है कोयल माइंस होता है, पत्थर निकलता है, कोयला निकलता है, सोना चांदी निकलता है, और ब्लास्टिंग की जाती है, और ब्लास्ट किया जाता है, जिनके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। हम लोग वहां थे चिरबिरी अमरकंटक के पास, वहां जब रात में विश्राम करते थे तो देखते थे कब जब ब्लास्टिंग होती थी तो पूरा चिरबिरी हिल जाता था। शुरू में जब लोग गए तो वहां बर्तन बर्तन रखे, कुछ किसी का बगल में, वो सारे नीचे गिर जाते थे अलमारी में से। तो हम लोगों ने पूछा नहीं कि क्या होता, भूकंप आता है क्या रोज रात में? कहते नहीं, बाकी भूकंप नहीं आता है, वहाँ ब्लास्टिंग होती है तो वहाँ इतना खोखला हो चुका है कि पूरी चिरबिरी हिल जाती है। सोचो सूक्ष्म जीव बेचारे कहाँ रहते हैं, जो पृथ्वी में अंदर है, उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। जब ऐसा कष्ट देंगे तो हमारे लिए सुख कहाँ से मिलेगा? जब किसी को सुख देते हैं तो हमें साता वेदनी का बंध होता है, हम किसी को कष्ट देते हैं तो असाता वेदनी का बंध होता है। तो जो वृक्ष हम सेमर नाम के वृक्ष लगी है, उनमें जो जीव है या जो जीव बन के खड़ा है वो वही खड़ा है। तो यहाँ पे हमने वृक्षों की कटिंग की है, उन्होंने कहा तुमने मुझे कष्ट दिया था, आज वो तलवार
यदि वहां पहुंच जाए तो जम करके पत्थर बन जाएगा, इतनी ठंडी पड़ती है। यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी सहन नहीं कर पाते। नारकियों की याद ना हो तो साधुओं की याद कर लिया करो कि जो दिगंबर साधु तन में एक धागा भी नहीं है, जनवरी दिसंबर के महीने में विहार करते। मैंने देखा है शरीर पर ओस जम जाती है, बर्फ जम जाती है। सुबह जब 6 बजे विहार होता है तो जो कोहरा होता है शरीर में जम जाता है। कम से कम इतना सहन कर सकते कि 2-3 कपड़े पहन कर तो रह सकते हैं। हीटर की और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने सारे अग्निकाय जीवों की हिंसा होती है। माता जी भी एक साड़ी पहनती है, वो तो आपके जैसे है ना, साधु तो आपके बीच से निकले हैं, आपके बीच से निकले हैं, आपके जैसे। जो आपका शरीर है, कौन सा शरीर है आपका, कौन सा शरीर है, औदारिक, वही सबका है। साधु का भी औदारिक शरीर है, आप श्रावक का भी औदारिक शरीर है। कम से कम जब हीटर चलाए और 2-3 दिन रजाई ओढ़े तब एक बार चिंतन कर लिया करो कि साधु तो चटाई में होंगे। अब बहुत सारे साधुओं का तो चटाई का भी क्या है, पूरी रात वो कैसे निकालते, पूरा दिन कैसे निकालते। इतनी सर्दी पड़ती है नरकों में। मेरे किसी और की कहानी नहीं चल रही, हमारी स्वयं की कहानी चल रही है। हमने स्वयं ने ऐसी ठंड को सहन किया है। चाहे रो, चाहे गाँव, चाहे चिल्ला, वहां से भगने का कोई भी उपाय नहीं है। यहाँ थोड़ा सा कष्ट होता है, मानसिक हो, शारीरिक हो, हीन भावना हो। कोई फांसी लगा लेता है, कोई शैलफास खा लेता है, कोई कुएं में कूद जाता है, कोई आग लगा लेता है। लेकिन नरकों में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। नरकों में मरने की कोई व्यवस्था नहीं है। जितनी आयु लेकर के जाओगे अकाल मरण भी नहीं होता। या तो एक्सीडेंट हो गया, मरण हो गया, रक्त क्षय हो गया, मरण हो गया। लेकिन वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर सर्दी गर्मी मार काट के दुख को, जब तक जीवन है या जितनी आप आयु लेकर के गए हो, पूरी आयु आपको भोगना ही पड़ेगी। अब अच्छा क्या है, मनुष्य गति में शक्ति है, विवेक है, सामर्थ्य है। यहाँ आयु कम है, अधिक से अधिक कोई जिएगा तो 120 वर्ष। मनुष्य गति में 120 वर्ष से आगे कोई भी जी नहीं सकता। तो अच्छा है क्या, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा तप, थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा नियम संयम व्रत लेकर के ऐसा काम कर लेंगे उस नरक में जाना ना पड़े। क्योंकि यदि वहां पहुंच गए तो सागरों की आयु वहां भोगना पड़ेगी। नरक की आयु, सागरों की आयु वहां भोगना ही पड़ेगी। वहां से ना भगने का कोई उपाय है, ना मरने का कोई उपाय है। आपका हाथ भी कट जाएगा, पैर भी कट जाएगा, सिर भी कट जाएगा, आंखें भी निकाल ली जाएंगी, लेकिन फिर भी मरण नहीं होगा। वहां तो फिर शरीर वापस जुड़ जाता है और देखता है जैसे ही वो पत्ते मेरे ऊपर गिरते हैं और मैंने वहां से भागना शुरू किया। देखते हैं जैसे मैं वहां से भागा, 8-10 नारकी सामने खड़े हैं और उन्होंने मेरे सिर को पकड़ लिया और सिर को पकड़ करके मुझे कढ़ाई में उबलते हुए तेल में डाल दिया और मेरा सिर पकड़ के
पीछे से। ओ मैं तो तड़पड़ा गया, चिल्लाया, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं। मैं थोड़े और आगे बढ़ा, कीलों से ठुका हुआ एक बहुत बड़ा पटिया था, उस पर मुझे घसीट दिया। पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उन नारकियों को दया नहीं आई। और मैंने इतनी शीत को, इतना उष्ण, इतनी गर्मी को सहन किया है उस नरक में, इतनी गर्मी को सहन किया है। 1,00,000 योजन का लोहे का गोला यदि उस उष्ण नरक में पहुंच जाए तो पिघल करके क्षण मात्र में पानी पानी हो जाए। विभत्स शरीर होता है, सब होती है, नहीं होता है, लेकिन कष्ट पूरा होता है, कष्ट पूरा होता है। जैसा हमारा ये शरीर जैसे दिखेगा, लेकिन बहुत बड़ा होता है। और विभत्स हुंडक संस्थान होता है, हुंडक संस्थान होता है। सुंदर नहीं दिखते हैं, नहीं एक दूसरे पर मोहित हो जाएंगे, सुंदर नहीं दिखाई देते, विभत्स दिखाई देते हैं। इतने बड़े बड़े नेल्स होंगे, कहीं मुख कैसा होगा, सिर पे ऐसे ही हो सकते हैं, वो अपनी कैसी विक्रिया कर सकते हैं, कुछ भी बन जाएंगे। और मैं वहां से भागा तो एक नारकी आगे जाकर के बहुत बड़ा शेर बन गया, और जैसे उसने मुझे देखा, मेरे ऊपर छलांग ला करके ये पूरा खा गया। फिर भी मरण नहीं हुआ, उसके खाने के बाद भी मरण नहीं हुआ। ऐसे हम एक इंद्रिय जीव को जब जब हमने कष्ट दिया है, अनशना पानी फैलाने वालों भी सुन लेना, उसमें भी कितने जीवों का घात किया है। अनशना पानी कभी भी नहीं फैलाना चाहिए। आज भगवान महावीर स्वामी की दिव्य दृष्टि में, उनके सूक्ष्म यंत्र में, एक बूंद अनछने जल में असंख्यात जीव होते हैं। इसको तो वैज्ञानिकों ने गिन लिया है। कितने? 36,450 ये गिने हुए हैं, बढ़ नहीं गए हैं। भगवान महावीर स्वामी के सूक्ष्म यंत्र में दिखा है कि एक बूंद अनछने जल में असंख्यात जीव होते हैं। जब एक बूंद में वो इतने गिन सकते हैं, तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि असंख्यात जीव होते हैं। तो जब भी यूज करो, छान करके जल को यूज करना। यदि आप बार बार नहीं छान सकते हो तो उसको प्राशुक कर लेना। यदि हल्का प्राशुक कर लिया, 6 घंटे अच्छा गर्म कर लिया, 12 घंटे, एक को बाद आवे तो 24 घंटे। यदि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं, आप कहीं बाहर हो, आपने बॉटल में पानी भरा, उसमें थोड़ी सी सौंफ डाल दी, इलायची डाल दी, लौंग डाल दी, कुछ नहीं मिला तो मिट्टी भी डाल दी, तो आपकी 6 घंटे की मर्यादा हो गई। जब जल का रूप रस गंध बदल जाता है तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। तो हम उन नरकों के बारे में सुन रहे हैं, हम स्वयं की बीती हुई कहानी सुन रहे हैं। हम नारकियों के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, वहां नारकी के आक्रमण के बारे में कुछ नहीं बता रहे। हम आपको वो बता रहे हैं जो स्वयं उसको भोग करके आए हैं। हमारे दिमाग से स्मृति चली गई, आज मुझे याद नहीं है ना, इसलिए पाप होते हैं। यदि हर क्षण हमें ये स्मरण में रहे कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे कैसे दुखों को सहन करना पड़ेगा। आप लोग भूल गए ना, इसलिए हम आपको याद दिलाते रहे। तो अब ऐसे काम नहीं करना जिससे मेरी आत्मा पुनः पुनः उस वेदना को प्राप्त हो। इसी पवित्र भावना के साथ जय बोलिए।